है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होकर जो घर में धन का अभाव है वो सदा सदा के लिए दूर हो जाए। ऐसा कोई उपाय बताइए। अब ऐसा थर्मामीटर तो साधु संतों के पास या शास्त्रों के पास भी नहीं जो केवल चेक कर बताए कि ऐसा करने से इतना लाभ हमें मिल सकता है। ऐसा मीटर कोई नहीं बना है, परंतु कुछ उपाय ऐसे जिनको करने से माँ लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती और जहां जिस व्यक्ति पर जिस स्थान पर माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती फिर वहां धन की कमी नहीं रहती। तो इन उपाय में पहला उपाय बताया गया है कि जो बाजार में मिलता है वैभव श्री लक्ष्मी यंत्र, वैभव लक्ष्मी यंत्र मिलता तो उसको हम लेकर आए और घर के मंदिर में उसे रखें और मंदिर में रख रोली मोली से अक्षित से धूप दीप से उसका पूजन करें। यदि नित्य प्रति हम वैभव लक्ष्मी यंत्र के पूजन करते तो विशेष कृपा माँ लक्ष्मी जी की हमारे ऊपर होती। तो हम सब इस बात का ध्यान रखें कि यदि हमें कृपा को पाना है तो फिर पूजा छूटनी नहीं चाहिए। नित्य प्रति हमें श्री यंत्र की पूजन अवश्य करना चाहिए। दूसरा है माँ लक्ष्मी जी को नारियल बहुत पसंद है, तो एक नारियल को हम एक स्वच्छ लाल कपड़े में बांधकर और धूप दीप पूजन उसका कर धूप दीप दिखाकर मोली से उसको बांधकर रोली का तिलक लगाकर और कुछ अक्षित उसके ऊपर रखकर उसको यदि उस कपड़े से बांधकर किसी अन्य जगह पर दरबार से अतिरिक्त किसी अन्य जगह पर उसको हम रखते तो माँ लक्ष्मी जी की वर्ष भर, जैसे दीपावली पर यदि हम इस क्रिया को करते तो अगली दीपावली आने तक एक वर्ष तक वो घर में ही रहता है, ऐसे ही बंधा हुआ वो रहता है। तो यदि ये घर में रहता है पूजन किया हुआ नारियल तो ये घर का वातावरण जो उसमें यदि कुछ भी नकारात्मक होता है उसको भी कंट्रोल करता है और माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी घर पर बनी रहती है। तो हमें इस क्रिया को अवश्य करना चाहिए। तीसरा है कि शंख जो ध्वनि जिसकी गूंजती है, जो ओरिजिनल शंख होता है जो समुद्र से निकाला जाता है, आज बहुत लोकल बन रहे, लोकल वाला नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल शंख हम किसी तीर्थ से लेकर आए और उसको अपने घर में रखें और नित्य प्रति उसकी सफाई का भी ध्यान रखें। गंदा नहीं रहना चाहिए, उसमें जल भरा हुआ रहे। शंख में हमने प्रातःकाल जल भरा और संध्या की पूजन करने से पहले उस जल को पूरे घर में समस्त जो घर के कोने कहे गए वहां पर उसको उसका छींटा जल का दे दिया और कुछ अपने ऊपर भी गिराया। यदि हम ऐसा करते तो घर पवित्र बना रहता है। क्यों? क्योंकि शंख में वो शक्ति होती है कि उसमें जो जल डाला जाता है उस जल में भी इतनी शक्ति आती है कि वो जहां पर गिराया जाता है वहां जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, विषैले जीवाणु हैं, स्वतः नष्ट हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी जी वहीं स्थायी निवास करती है जहां ज्यादा स्वच्छता रहती है। शंख को हम सब को अवश्य लाना चाहिए और उसका जल नित्य प्रति घर में छिड़कना चाहिए। तो ये माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। चौथी वस्तु है कि माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा के साथ कमल पर विराजमान माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा हो और उसके साथ हमें गणेश जी को भी ला सकते हैं, पर गणेश जी से भी कुछ अलग में कुबेर जी की प्रतिमा भी अवश्य लानी चाहिए। और कुबेर जी की प्रतिमा जहां होती, कुबेर जी धन के देवता कहे गए जैसे लक्ष्मी माता है, तो कुबेर की भी दरबार में कुबेर देवता की प्रतिमा अवश्य होनी चाहिए। जहाँ श्री यंत्र की हम पूजा करते हैं उसके कुछ बराबर में कुबेर देवता का भी हम पूजन अवश्य करें। एक गुलाब का पुष्प हम कुबेर देवता को अवश्य नित्य प्रति अर्पित करें। यदि ऐसा करते
तो धन की जो कमी घर में कही गई वो सदा के लिए दूर हो जाती है। जो भाग्य के अनुसार जितना मिलना है वह मिलेगा। जो बीच में कुछ समस्याएं आ रही थी, कुछ अड़चनें बीच में आ रही थी, वह दूर हो सकती, पर जो भाग्य में है वो अवश्य मिलेगा। तो इन उपायों को हमें अवश्य अपनाना चाहिए, जिससे घर में जितनी मात्रा में धन आना चाहिए, जितना भाग्य में है वे सब आए, जो बीच की समस्याओं स्वतः के लिए दूर हो जाएं। और माँ लक्ष्मी जी जब श्रीयंत्र का पूजन किया जाता है तब माँ लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती और अभय वरदान और जो धन का अभाव है, धन की पूर्ति का वरदान हमें अवश्य देती। तो माँ लक्ष्मी जी की प्रसन्नता हेतु हम इन उपायों को अपनाएं, जिससे माँ की कृपा परिवार पर, परिवार के समस्त सदस्यों पर हमेशा बनी रहे। जीवन में आई समस्या से निपटने हेतु व घर में सुख शांति हेतु आप भी परम पूज्य साध्वी जी से अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। पूज्य साध्वी जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्यवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।